मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सौर मंडल से जुड़े प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सौर मंडल से जुड़े सामान्य ज्ञान के प्रश्न हर परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं, तो ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम इन्हीं का अभ्यास करेंगे, तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या फिर मंगल? इसका सही उत्तर है बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। चलिए प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, सूर्य किस प्रकार का तारा है? न्यूट्रॉन तारा है, सफेद बौना तारा है, मुख्य अनुक्रम तारा है या ब्लैक होल है? तो इसका सही उत्तर है मुख्य अनुक्रम तारा, मेन सीक्वेंस स्टार है हमारा जो सूर्य है वो। अब बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या मंगल? तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर है बृहस्पति। बृहस्पति अपनी धुरी पर सबसे ज्यादा तेज घूमता है। और चौथा प्रश्न हमारा है, सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? देखिए, हमारी पृथ्वी का एक चंद्रमा है जो हमें दिखाई देता है। इसी तरह सौर मंडल में कई ग्रह ऐसे हैं जिनके एक से अधिक चंद्रमा है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक चंद्रमा है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है, आइए देखते हैं हम। सही उत्तर है शनि। शनि के करीब 146 चंद्रमा होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा कहता है कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, यूरेनस, मंगल या फिर शनि? देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है यूरेनस। यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा कहता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, मंगल, बुध या शुक्र? इसका उत्तर तो आप सभी जानते होंगे, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया मंगल। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, मंगल है, शुक्र है या फिर नेपच्यून है? तो इसका सही उत्तर है बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कौन सा ग्रह अपनी कक्षा में सबसे अधिक झुका हुआ है? यूरेनस, शनि, नेपच्यून या शुक्र? इनमें से कौन सा ग्रह है जो अपनी कक्षा में सबसे अधिक झुका हुआ है? तो इसका सही उत्तर है यूरेनस। यूरेनस इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कहता है, सौर मंडल में पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल, शुक्र, बुध या नेपच्यून? इनमें से कौन सा ग्रह है जो हमारे सबसे नजदीक है? तो इसका उत्तर है शुक्र। शुक्र हमारे सबसे नजदीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस ग्रह को सुंदरतम ग्रह कहा जाता है? शनि को, बृहस्पति को, नेपच्यून को या यूरेनस को? तो इसका उत्तर देख लेते हैं, शनि। शनि सबसे ब्यूटीफुल ग्रह है हमारा। शनि में जो वलय होते हैं आपने देखे होंगे उसकी तस्वीरों में, तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, इसलिए उसे सबसे सुंदरतम ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कहता है कि किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है? बृहस्पति की है, मंगल की है, पृथ्वी की है या फिर नेपच्यून की? तो इसका उत्तर पृथ्वी है। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है हमारे सौरमंडल में। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किस ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है? गैस जायंट, मंगल, शनि, पृथ्वी, बुध? इनमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर भी क्या है? शनि है। शनि जो है पूर्ण गैसी ग्रह है, उसमें गैसों से बना हुआ ग्रह है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? देखिए, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? इनमें से बुध है, शुक्र है, मंगल है या पृथ्वी है? देखो, पृथ्वी तो नहीं है, हमें पता है, मंगल भी नहीं है और शुक्र हमारे सबसे नजदीक है, तो इसका उत्तर है बुध। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है। प्रश्न नंबर 14, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? सारे ग्रह जिस दिशा में घूमते हैं उसके उल्टी दिशा में कौन सा ग्रह घूमता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है शुक्र। शुक्र उल्टी दिशा में घूमता है। प्रश्न नंबर 15 हमारा देखते हैं, किस ग्रह पर एक दिन उसके एक वर्ष से लंबा होता है? किस ग्रह पर एक दिन उसके एक वर्ष से लंबा होता है? बुध, शुक्र, मंगल या नेपच्यून?
तो इसका उत्तर शुक्र है। अब ये क्यों है? देखिए, एक दिन क्या होता है, जब कोई ग्रह अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगा लेता है तो उसका एक दिन पूरा हो जाता है, और जब कोई ग्रह सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है तो उसका एक वर्ष पूरा हो जाता है। अब ये जो शुक्र है, इसका क्या है कि ये इतना धीमा घूमता है अपनी धुरी पर कि इससे पहले ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है, तब तब वो अपनी एक धुरी पर एक चक्कर पूरा कर पाता है। इसलिए इसका जो एक दिन है वो एक वर्ष से ज्यादा लंबा होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। कौन सा ग्रह, इनमें से कौन सा ग्रह हरे नीले रंग का दिखता है? शनि, नेपच्यून, बृहस्पति या फिर यूरेनस? तो इसका सही उत्तर है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो हरा और नीले रंग का दिखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है, किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? मंगल, नेपच्यून, बृहस्पति या फिर शुक्र? तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है नेपच्यून। नेपच्यून पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है? इनमें से कौन सा ग्रह है जो बहुत धीमे चलता है? और तो इसका सही उत्तर देखिए आ गया आपके सामने, नेपच्यून। ये सबसे ज्यादा समय लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमारा कहता है कि किस ग्रह पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स स्थित है? मंगल पर, पृथ्वी पर, शुक्र या बृहस्पति? किस ग्रह पे है आइए जानते हैं। इसका सही उत्तर है मंगल। मंगल पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। और प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या कहता है? 20 है, ये गलत लिख गया। किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस, शनि? तो इनमें से किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? मुझे उम्मीद है इसका भी नाम आप लोग जानते ही होंगे। ये हमारी पृथ्वी ही है, ब्लू प्लेनेट है। चारों तरफ समंदर है तो उसकी वजह से ये ब्लू दिखाई देता है अंतरिक्ष से, तो इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतने ही प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न, इनमें से कुछ के उत्तर तो आपको पता पहले से ही रहे होंगे और कुछ नए भी रहे होंगे आपके लिए। तो इसी तरह के और प्रश्न लेके अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।